है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट डिटेल वाली हमारी स्क्रीन है, इसमें आप किसी प्रोडक्ट को रेट किस तरीके से कर सकते हो, कैसे आप वो स्टार रेटिंग वाली जो विजिट है वो क्रिएट कर सकते हो, और डेटाबेस में किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें अपडेट होंगी, वो भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने ये प्रोडक्ट डिटेल वाली स्क्रीन क्रिएट कर ली थी। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम काम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पर चाहिए रेटिंग्स वाली विजिट। दोस्तों, वो रेटिंग्स वाली जो विजिट है वो आपको मिलेगी अपने ब्राउज़र में से। उसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में जाना पड़ेगा, और ब्राउज़र में जाने के बाद में आप यहाँ पर सर्च कीजिए और रेटिंग्स बार। ठीक है, रेटिंग्स बार आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों रेटिंग बार फ्लटर, ठीक है, रेटिंग बार फ्लटर, तो आपको यहाँ पर एक रेटिंग बार कस्टम रेटिंग बार है हमारे पास में यहाँ पर, और ये है। तो हमें कौन सा रेटिंग बार चाहिए था कि आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर स्टार्स फ्लटर सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो आपको एक स्टार्स नाम का पैकेज दिखेगा जो कि आपको प्रोवाइड करेगा एडिट करने के। ठीक है, तो ये फ्लटर स्टार्स रेटिंग है जो हमने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है। इसको भी हम एज एन अपडेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे जो उसको लेने से क्या क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, बट आप चाहें तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं स्टार्स, और आपको यहाँ पर स्टार्स रेटिंग सर्च कर लीजिए तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे जो है वो स्टार रेटिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर आऊँगा मेरे प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन पे, और यहाँ पर सबसे आने के बाद में सबसे पहले तो उसको फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं। तो ये मेरा कोड पूरा फॉर्मेट हो चुका है, और अब कोड फॉर्मेट होने के बाद में ये रो के नीचे बटन्स के नीचे जो वो मैं यहाँ पर काम करना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रेटिंग्स, और रेटिंग्स हमें यहाँ पर दिखनी चाहिए। हमने यहाँ पर रेटिंग्स से इस्तेमाल तो करा है, रेटिंग एवरेज रेटिंग, माय रेटिंग वगैरह वगैरह, और यहाँ पर मैंने रेटिंग भी कहीं जगह शो करवाई है, रेटिंग स्टार्स से ही शो करवाई है। तो रेटिंग स्टार्स, ये रेटिंग स्टार्स हमारे यहाँ पर आ गया। इसके पहले एक टेक्स्ट लगाता हूँ और लिख देता हूँ रेट द प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर रेटिंग स्टार्स लिख देता हूँ। अब रेट द प्रोडक्ट को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ये जो ऊपर है यहाँ पर एक साइज्ड बॉक्स लगाएं, जिसकी हाइट आप इसकी हाइट आप 10 दें। ठीक है, एंड देन उसके बाद में नीचे कंटेनर लगाएं। तो एक कंटेनर लगाएं जिसका जो कलर रहेगा वो कलर्स डॉट ब्लैक 12 रहेगा, और हाइट जो रहेगी हाइट रहेगी 5 की। और ये होने के बाद में जो हमारा टेक्स्ट है रेट द प्रोडक्ट, इसको रैप विद पैडिंग कर दीजिए आप, रैप विद पैडिंग। और पूरी तरह से नहीं, सिर्फ सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल की तरफ से आप इसको 10 की पैडिंग प्रोवाइड कर दीजिए। एंड देन उसके बाद में जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में हम स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट स्टाइल। थोड़ा जूम कर देता हूँ, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, ये मैंने जूम करा, ये इसको इधर, ये इसको इधर। तो टेक्स्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज विल बी 22 एंड फॉन्ट वेट विल बी फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ठीक है, ये कर दीजिए। एंड देन उसके बाद में अपना रेटिंग है, तो रेटिंग में हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पास करेंगे इनिशियल रेटिंग, या फिर इसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है रेटिंग की वैल्यू वो हम पास करेंगे, जो कि माय वैल्यू के बराबर होगी, जो भी हमने माय वैल्यू प्रोवाइड करा रखी ऊपर, वो विच डॉट माय वैल्यू में तो प्रोवाइड नहीं, माय रेटिंग में प्रोवाइड है, माय रेटिंग। ठीक है, एंड देन उसके बाद में मिनिमम रेटिंग करके कुछ तो यहाँ पर होगा, स्टार साइज़ है, स्टार काउंट है, वैल्यू कलर है, मैक्स वैल्यू, स्टार स्पेसिंग, मैक्स वैल्यू विजिबिलिटी, वैल्यू
लेबल विजिबिलिटी, तो हम यहाँ पर वैल्यू लेबल की विजिबिलिटी को फॉल्स कर देंगे, हमें वो नहीं दिखाना, सिर्फ स्टार्स दिखाना है। और इसको अपडेटेबल करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, वैल्यू मार्जिन ऑन वैल्यू चेंज वगैरह वगैरह, वैल्यू लेबल कलर और वैल्यू लेबल रेडियस मैक्स वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में वैल्यू लेबल, ओके ये सब हो गया। चलो ठीक है, एक बार एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर ये स्टार रेटिंग्स किस तरीके से आ रही है। टर्मिनल में जाके इसको हॉट रिलोड करूँगा और ठीक है, रेट द प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ गया और स्टार रेटिंग्स काफ़ी कम है, तो काफ़ी छोटी है, तो इसका साइज़ सबसे पहले तो बड़ा करते हैं हम। तो ये रेटिंग स्टार साइज़ शुड बी 40 या फिर 60 कर देता हूँ, ऑलमोस्ट डबल। अब देखता हूँ, ओके काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए, तो 40 करता हूँ और रिलोड। ठीक है, अभी भी थोड़े बड़े ही हैं, तो 35 वुड बी परफेक्ट। और यहाँ पर एक साइज़ बॉक्स लगाऊंगा और जिसमें मैं हाइट प्रोवाइड करूँगा, या फिर एक काम करता हूँ, ये रेटिंग स्टार्स को रैप कर देता हूँ मैं पैडिंग में, रैप विथ पैडिंग। और इसमें सिमेट्रिकल में इसमें हॉरिजॉन्टली पास कराऊंगा 10 की और वर्टिकल पास कराऊंगा 5 की, और ये करके इसको हॉट रिलोड कर दूंगा। तो अब देखिए, अब मेरा जो रेटिंग स्टार्स है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अब इसमें मैं ऑन वैल्यू चेंज वाला एक फंक्शन क्रिएट करूँगा जहाँ पर वैल्यू पास होगी, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँगा, और प्रिंट वैल्यू, ठीक है, और रिफ़्रेश, ठीक है, और रिफ़्रेश, ठीक है। तो अब मैं इसको देखता हूँ, अब क्या मैं इसको चेंज कर पा रहा हूँ। चेंजेबल नहीं हो रही है इसको हमें चेंजेबल क्रिएट करना है जिससे कि चेंज हो। स्टार साइज़, वैल्यू, स्टार काउंट, ठीक है, मैक्स स्टार, मिनिमम वैल्यू विजिबिलिटी, एनिमेशन ड्यूरेशन, वैल्यू लेबल पैडिंग, स्टार ऑफ कलर, एक्सिस, एंगल वगैरह। ओके, लेट्स सी किस तरीके से हम जो है वो चेंजेबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने ध्यान दिया कि जो लॉक्स है, लॉक्स में जो है वो वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है, मतलब कि मुझे यहाँ पर इस वैल्यू को सेट स्टेट की मदद से चेंज कराना पड़ेगा। मतलब माई रेटिंग विल बी इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, और इसको फिर मैं रीलोड करता हूँ। तो अब मैं अगर देखूँ तो अब देखो ये चेंजेबल होगा, जी हाँ, अब ये चेंजेबल है। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं 1 स्टार देना चाहूँ, 2 स्टार देना चाहूँ, फिर 3 स्टार देना चाहूँ, तो वो मैं दे सकता हूँ, ठीक है, नाइस। और मिनिमम 1 स्टार रेटिंग में दे सकता हूँ, बढ़िया। चलिए, तो हमारा रेट प्रोडक्ट काम कर रहा है। इसको थोड़े से कलर में बदली कर देते हैं। तो कलर, स्टार कलर विल बी कलर्स डॉट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज जो कलर होता है वो मैं यहाँ पर इसको प्रोवाइड कराऊंगा, बट आई थिंक मैं ये वाला कलर प्रोवाइड नहीं करा सकता, इसको मुझे इस तरीके का नॉर्मल कलर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। लेट्स सी ऑरेंज कलर कैसा लगता है, ठीक है, ये भी बढ़िया है, ठीक है, ये देखिए, नाइस। अब यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए, रेटिंग वाला हमने यहाँ पर यूआई क्रिएट कर दिया। अब भाई इस रेटिंग के क्लिक होने पर चेंज भी तो होनी चाहिए चीज़ें, तो उसके लिए दोस्तों हम चलेंगे डायरेक्टली हमारे सर्वर में, और यहाँ पर जो हमारा मॉडल है product.js, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी रेटिंग नाम का जो है वो फील्ड नहीं है, तो हम रेटिंग प्रोवाइड कहाँ कराएंगे अगर रेटिंग नाम का फील्ड नहीं है तो उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर जो है वो करना पड़ेगा थोड़ा सा काम। हमें यहाँ पर एक क्रिएट करना पड़ेगा एक नया रेटिंग नाम का फील्ड, जो कि होगा एक लिस्ट, जो कि होगा एक अरे। अब ये एरे किस टाइप का होगा, ये एरे दोस्तों होगा रेटिंग स्ट्रक्ट टाइप का, या फिर आप कह सकते हो रेटिंग स्कीमा टाइप का। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर पास कराएंगे, एक ऑब्जेक्ट पास कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जैसा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सारा डिटेल है, तो उसमें रेटिंग नाम का एक फील्ड बनेगा, और उसमें और जो है वो जैसे यहाँ पर इसका स्कीमा है वैसा इसका भी एक स्कीमा क्रिएट होगा, और उसके अंदर रेटिंग सेव होगी, एंड एरे ऑफ रेटिंग स्कीमा सेव होगा, मतलब कि काफ़ी सारे रेटिंग स्कीमा यहाँ पर सेव हो सकते हैं।
अब ये हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं मॉडल्स में एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, रेटिंग्स डॉट जेएस। इस रेटिंग्स डॉट जेएस को दोस्तों मैं एज अ मॉडल नहीं क्रिएट करूँगा, इस रेटिंग्स डॉट जेएस को दोस्तों मैं एज अ स्ट्रक्चर ही क्रिएट करूँगा, क्योंकि अगर मैंने मॉडल क्रिएट करा जैसे कि मैंने प्रोडक्ट डॉट जेएस में करा है, अगर इस तरीके का मैंने मॉडल क्रिएट करा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस रेटिंग्स की खुद की एक आईडी होगी और खुद की एक आईडी होगी और खुद का एक वर्जन होगा। बट हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट डॉट जेएस में वो ऑलरेडी है, तो हम सिर्फ स्कीमा क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कांस्टेंट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर एंड देन mongoose, ठीक है। एंड ये करने के बाद मैं लिखूँगा कांस्टेंट रेटिंग स्कीमा विल बी इज इक्वल टू mongoose डॉट स्कीमा, mongoose डॉट स्कीमा, ओके। एंड देन उसके बाद में इसके अंदर मैं मेरा स्ट्रक्चर डिफाइन करूँगा। तो मैं लिखूँगा एक यूज़र आईडी होगी, जिस यूज़र ने भी यहाँ पर इसको रेट करा होगा उसका यूज़र आईडी यहाँ पर लिखा होगा, जो कि होगा एक स्ट्रिंग टाइप का। और क्या है, रिक्वायर्ड है, तो जी हाँ रिक्वायर्ड इसका ट्रू सेट होगा। एंड देन उसके बाद में एक होगा आपका रेटिंग, कि भाई उसने क्या रेटिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। तो आप बोलोगे कि प्रोडक्ट आईडी हम क्यों नहीं पास कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट को रेटिंग प्रोवाइड कराइए, वो भी तो होना चाहिए। बट ऑलरेडी हम प्रोडक्ट डॉट जेएस में उसको सेव करवाएंगे, तो यहाँ पर रेटिंग उसकी ऑलरेडी, उसका डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पर होगा, तो इसलिए हमें वो पास करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अलग से जो वो डेटाबेस नहीं क्रिएट होगा, ये उसी प्रोडक्ट डॉट जेएस में एक नई जो है वो वैल्यूज़ यहाँ पर ऐड होंगी, ठीक है। ये कॉमा लगाया, सेमीकोलन लगाया और यहाँ पर एक कोलन लगाया, तो ये हमारा स्कीमा रेडी हो गया। और इस स्कीमा को अब हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। मैं लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू रेटिंग स्कीमा, ठीक है। नो अदर फैंसिफिकेशन, नो अदर mongoose डॉट मॉडल, ठीक है, नो अदर प्रोडक्ट स्कीमा, कुछ भी नहीं, सिंपल रेटिंग स्कीमा आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। इस रेटिंग स्कीमा को आपने इधर अपने प्रोडक्ट डॉट जेएस में यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर कांस्टेंट या फिर रेटिंग स्कीमा को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट रेटिंग स्कीमा विल बी इक्वल रिक्वायर रेटिंग स्कीमा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रेटिंग स्कीमा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर एक डॉट स्लैश लगा दीजिए, जिससे कि हम रेटिंग्स को यहाँ पर एक्सेस कर पाएँ, क्योंकि रेटिंग्स डॉट जेएस उस फाइल का नाम है, ठीक है। तो हमें फाइल का नाम यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर हमने रेटिंग स्कीमा जो है वो यहाँ पर अब डाल दिया। अब ये डालने के बाद में हमें यहाँ पर ऊपर अपने डाट फाइल में आ जाना चाहिए, नहीं उससे पहले भी हमें यहाँ पर प्रोडक्ट राउटर जो हमारा है प्रोडक्ट डॉट जेएस, इसमें हमें एक एपीआई क्रिएट करनी होगी जो कि रेटिंग्स को अपडेट करेगी, ठीक है। सो यहाँ पर एक सेमीकोलन लगाता हूँ और एक नया जो है वो यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करूँगा। तो लिखूँगा प्रोडक्ट ओके प्रोडक्ट राउटर डॉट पोस्ट मतलब बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर डेटा फिट करना है। यहाँ पर लिखूँगा स्लैश API स्लैश रेट प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेट होगा, ठीक है। और रेट होने के बाद में बाकी जितनी भी डिटेल्स है वो हम एड्रेस में पास करवा देंगे। और यहाँ पर एक ऑथ मिडलवेयर पास कराते हैं और देन रिटर्न में हमें मिलेगा एसिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। और यहाँ पर हम हमारा फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हमारा लॉजिक लिखना है। ट्राई कैच ब्लॉक लगाऊंगा, ट्राई कैच ब्लॉक लगाया। ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं लिखूँगा कांस्टेंट, यहाँ पर हम पास करवाएंगे आईडी और रेटिंग, और ये यूज़र आईडी रहेगी। तो यूज़र आईडी और रेटिंग पास कराएंगे हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, ठीक है, जब भी वहाँ एड्रेस पास करेंगे तो। एंड देन उसके बाद में प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, लेट प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी। अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। यूज़र आईडी हमें ऑलरेडी पता है, हम यूज़र प्रोवाइडेड डॉट डाट की मदद से यहाँ पर जो है वो पास कर सकते हैं।
हमें पता नहीं है तो क्या पता नहीं है, जो है वो, क्योंकि हमारा जो स्टैम्प वैल्यू आता है उसकी मदद से हम यहाँ पर पास करवा सकते हैं, बट हमें जो पता नहीं है वो ये नहीं पता कि प्रोडक्ट में कौन से पास करानी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आईडी प्रोडक्ट की ली और रेटिंग ली प्रोडक्ट की, ठीक है, और उसको हम फीड कराएंगे, ठीक है। देन किस यूज़र ने करी उसके लिए हम अलग लॉजिक अभी इसके बाद में लिखेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर यूज़र ने ऑलरेडी रेटिंग दे रखी है और यूज़र अपनी रेटिंग को अपडेट करता है, तो क्या होना चाहिए, जो पुरानी रेटिंग है वो जो है वो डिलीट हो जानी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो रेटिंग्स रहेगी वो एकदम मिनिमल रहेगी। मतलब मान लो कि अगर किसी ने पहले 1 रेटिंग प्रोवाइड करी थी तो एवरेज रेटिंग कम रहेगी, और बाद में किसी ने 5 कराई और अगर अपन ने पुरानी एक वाली डिलीट नहीं करी, तो वैसे तो एवरेज रेटिंग ट्रूली 5 आनी चाहिए, ठीक है, अगर एक ही ने रेट कराया तो, बट 5 + 1 विल बी 6 डिवाइड बाई 2, और रेटिंग जो है वो एवरेज रेटिंग 3 आएगी। तो वो गलत हो जाएगा उस केस में कि यूज़र ने नए प्रोडक्ट को 5 की आईडी दी और 5 की एवरेज रेटिंग आनी चाहिए, बट एवरेज रेटिंग 3 की आ रही है। सो इसलिए हमें जो ऑलरेडी पुरानी जो उसकी रेटिंग है जो उसने कभी प्रोवाइड करा रखी होगी उस प्रोडक्ट पे, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर लूप क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर लेट इंडेक्स वगैरह, फॉर लिखता हूँ फॉर, और एक फॉर लूप यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, फॉर लेट इंडेक्स, और पता नहीं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ आ गया, मैं खुद से यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई शुड बी लेस देन प्रोडक्ट डॉट रेटिंग्स। तो प्रोडक्ट रेटिंग्स डॉट लेंथ मैं यहाँ पर पास कराऊंगा, एंड देन उसके बाद मैं आई प्लस प्लस, मतलब मैं पूरी रेटिंग्स को छानूंगा और उसमें से छान के देखूंगा कि इफ़ प्रोडक्ट डॉट रेटिंग्स आई डॉट यूज़र आई डी, मतलब प्रोडक्ट की रेटिंग्स में से जो ith इंडेक्स है उसमें अगर यूज़र आई डी इज इक्वल टू ये रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के, तो यहाँ से हमें यूज़र आई डी जो है वो मिलेंगी यूज़र की। तो अगर वो उसके इज इक्वल टू हो रही है तो आपने यहाँ पर उस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट डॉट रेटिंग्स में से, उस प्रोडक्ट डॉट रेटिंग्स वाले जो आपका प्रोडक्ट रेटिंग वाला जो एरे है उसमें से आपको स्प्लाइस कर देना है, आयत वाले इंडेक्स को, और वो कितनी बार, एक बार, ठीक है। तो आयत इंडेक्स को एक बार आपने उड़ा देना है और उसके बाद में आपने यहाँ पर ब्रेक कर देना है। तो इससे क्या होगा, डिलीट हो जाएगा आपका जो रेटिंग थी वो डिलीट हो जाएगी पुरानी, एंड देन उसके बाद में नई रेटिंग क्रिएट करना है। तो कांस्टेंट रेटिंग स्कीमा विल बी इक्वल टू यूज़र आईडी विल बी पास, हमें इस तरीके से मिल सकती है, एंड देन रेटिंग, तो रेटिंग पास करा देंगे जितनी भी रेटिंग होगी, और ये पास होने के बाद में एक सेमीकोलन लगाऊंगा और देन यहाँ पर लिखूँगा प्रोडक्ट डॉट रेटिंग्स डॉट पुश, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर रेटिंग स्कीमा पास कराऊंगा, एंड ये पास कराने के बाद में रेटिंग्स स्कीमा, ठीक है, एंड देन ये पास कराने के बाद में यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट सेव, ठीक है, एंड देन सेमीकोलन लगाने के बाद में रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और प्रोडक्ट आपने यहाँ पर रिटर्न करा देना है। और कोई गड़बड़ होती है, घोटाला होता है, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 इंटरनल सर्वर एरर डॉट जेसन, और जो भी एरर हो आप वो यहाँ पर पास कर दीजिएगा ई डॉट मैसेज के तौर पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो हमारी एपीआई थी वो रेटिंग्स हमने यहाँ पर पास करवा दी है। अब इसके बाद में हमें, अब हमारा जो काम है वो है हमारे डार्ट वाले जगह पर। तो डार्ट वाले जगह पर अब हमारा, अगर यहाँ पर कोई एरर नहीं हुआ तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बाकी हमारा काम है डार्ट वाली जगह पे। उसके लिए मैं यहाँ पर चलूँगा, मेरे कंट्रोलर्स में आऊँगा, और कंट्रोलर में आने के बाद में एक बार एक रेटिंग कंट्रोलर क्रिएट करूँगा, रेटिंग कंट्रोलर डॉट डार्ट, और यहाँ पर रेटिंग का कंट्रोलर क्रिएट करूँगा। ओके, सो रेटिंग कंट्रोलर के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लास क्रिएट करूँगा और लिखूँगा रेटिंग कंट्रोलर, एंड देन इस रेटिंग कंट्रोलर में दोस्तों मैं लिखूँगा वॉइड, या फिर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको रीनेम करता हूँ और प्रोडक्ट
डिटेल कंट्रोलर इसको क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर और भी चीज़ें मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, ठीक है। और भी ऐड टू कार्ट वगैरह, पेमेंट वगैरह, बाय नाउ वगैरह, ये सारे के भी हम मेथड्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोडक्ट डिटेल कंट्रोलर एंड ये करने के बाद में हमको यहाँ पर क्रिएट करना है रेटिंग प्रोडक्ट वाला। तो मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करूँगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ पर सब कुछ साफ दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा वॉइड एंड देन रेट प्रोडक्ट नाम का एक मेथड क्रिएट करूँगा, जो कि क्या क्या लेगा, जो कि लेगा आपका रिक्वायर्ड बिल्ड कंटेक्स्ट और कंटेक्स्ट एंड देन उसके बाद में रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, प्रोडक्ट एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पर रेटिंग पास करानी होगी, रिक्वायर्ड और डबल रेटिंग, ठीक है। ये पास कराने के बाद में यहाँ पर मैं लिखूँगा एसिंक और एसिंक्रोनस मेथड क्रिएट करूँगा। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यूज़र प्रोवाइडर को फेच कर लेता हूँ। यूज़र प्रोवाइडर विल बी इक्वल टू प्रोवाइडर इंपोर्ट कर लेता हूँ प्रोवाइडर को, प्रोवाइडर डॉट ऑफ प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर डॉट ऑफ, और यहाँ पर हमें पास कराना पड़ेगा इसका टाइप विल बी यूज़र प्रोवाइडर एंड देन उसके बाद में डॉट नहीं, हमें यहाँ पर सिंपली लिसन को फॉल्स कर देना है, जिससे कि हम कंटिन्यूसली इसको नहीं फेच करते रहें। देन उसके बाद में एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाइए, एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाया, इसमें हम लिखेंगे HTTP। अब HTTP को इंपोर्ट कराना होगा तो लिखेंगे import http/http.dart as http, ठीक है। और HTTP का भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। http.response हम स्टोर करवाएंगे किसका, await http.post का, ठीक है। तो इसका हम रिस्पॉन्स यहाँ पर जो है वो फेच करवाएंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा URI.parse एंड देन पार्स में यहाँ पर मैं पास करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो URI, और यहाँ पर लिखूँगा URI एंड यहाँ पर रिस्पॉन्स काफ़ी बार आ रहा है, तो रिस्पॉन्स, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना ही रिस्पॉन्स चाहिए, इसका लंबा नाम नहीं चाहिए। तो http.response, ओके, मैं यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा URI और मेरे global.dart में से URI को इंपोर्ट कराऊँगा एंड देन उसके बाद मैं लिखूँगा /API/rate प्रोडक्ट एंड देन उसके बाद में तो कॉल करूँगा। अब इसको हेडर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हेडर्स के लिए मैं यहाँ पर हेडर्स में पास करूँगा कंटेंट टाइप जो वगैरह वगैरह जो हमारा होता है, तो वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ हेडर वगैरह। ये कोई पे पोस्ट मेथड मुझे अगर दिख जाए, होम कंट्रोल में पोस्ट मेथड है ही नहीं, बताओ। एनीवेज सर्च कंट्रोलर में होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं यार, तुम तो मुझे खाली अभी यही दे दो, ये दो ही चीज़ दे दो, ठीक है, इससे मैं काम चला लूँगा, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट टाइप वगैरह वगैरह मैंने यहाँ पर पास करवा दिया, यूज़र स्टैम्प भी पास करवा दिया, और ये पास करवाने के बाद में अब इसमें मैं पास कराऊँगा बॉडी, ठीक है। और बॉडी में मैं पास करूँगा जेसन इनकोड का इस्तेमाल करूँगा एंड तो जेसन इनकोड का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर, और जेसन इनकोड जो कि होगा डार्ट कन्वर्ट से, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कराना होगा, तो ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, हमने यहाँ पर लिखा ID, सो ID विल बी प्रोडक्ट डॉट ID, ठीक है। एंड देन उसके बाद में हमको चाहिए रेटिंग, सो रेटिंग विल बी जो भी आपने रेटिंग पास कराई होगी डबल में, वो यहाँ पर आपकी पास हो जाएगी। और ये काम होने के बाद में ये बोल रहा है मुझे कि एक्सपेक्टेड टू फाइंड कॉमा, ये लो कॉमा, और ये हमारे यहाँ पर बॉडी पास हो गई, ठीक है। और इसके बाद में हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे HTTP एरर हैंडलर एंड देन उसके बाद में यहाँ पर पास कराएंगे रिस्पॉन्स एंड ऑन सक्सेस अगर यहाँ पर होता है तो आपको यहाँ पर क्या करवाना है, तो ऑन सक्सेस होने पर कुछ भी नहीं, खाली एकदम, ठीक है। आप चाहें तो स्नैक बार शो करा सकते हैं, शो स्नैक बार, और यहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं थैंक यू फॉर गिविंग फॉर रेटिंग दिस प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक बढ़िया सा आप एक स्माइली शो करवा दीजिए, बढ़िया।
और ये हमारा एरर हैंडलर हो गया। और अगर कोई दिक्कत होती है तो हम यहाँ पर शो स्नैक बार में एरर मैसेज शो करवाने का लुफ्त उठाएंगे। ठीक है, तो शो स्ट्रिंग, ठीक है, e.to स्ट्रिंग, ये हमारा काम हो गया। अब इसके बाद में हमें चलना है कहाँ पर, हमारे प्रोडक्ट डिटेल वाली स्क्रीन पर। यहाँ पर हम आ गए। अब सबसे पहले तो आप जो प्रोडक्ट डिटेल कंट्रोलर है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करवाइए। सो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ फाइनल प्रोडक्ट या फिर सिंपली प्रोडक्ट डिटेल कंट्रोलर। प्रोडक्ट डिटेल कंट्रोलर इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिटेल कंट्रोलर। अब इस प्रोडक्ट डिटेल कंट्रोलर की मदद से आप यहाँ पर रेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऑन वैल्यू चेंज्ड, मैं यहाँ पर ये प्रिंट कराने की जगह पर लिखूँगा प्रोडक्ट डिटेल कंट्रोलर डॉट और रेट प्रोडक्ट, और यहाँ पर पास कराऊँगा मैं प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट विल बी विजेट डॉट प्रोडक्ट, ये पास करा दिया। और रेटिंग विल बी वैल्यू, जो भी वैल्यू आपने यहाँ पर ऑन चेंज होने पर आ रही है वो वैल्यू हमें यहाँ पर पास कराना है। तो ये हमारा यहाँ पर काम हो गया ख़त्म, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से अब हमारा प्रोडक्ट जो है वो रेट हो जाएगा। तो चलो अब इसको इस्तेमाल करके देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। और साथ ही में मैं यहाँ पर मेरा मोंगो डीबी भी ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे यहाँ पर कम्प्लीटली जो रेटिंग्स है वो यहाँ पर दिखे, क्योंकि यहाँ पर माई रेटिंग जो है वो हमेशा 3.5 रहने वाली है। तो क्योंकि उसका हमने कोई मेथड क्रिएट नहीं करा, तो वो मेथड क्रिएट करेंगे, बट तब तक चेंजेस हम हमारे डायरेक्टली डेटाबेस में देखते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एरर देखने को मिला है, लिखा है कि mongoose इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ यहाँ पर, और mongoose की स्पेलिंग मिस्टेक थी। ठीक है, अब शायद यहाँ पर कनेक्शन सक्सेसफुल हो। सो Node.js सर्वर स्टार्टेड, कनेक्शन सक्सेसफुल, दैट्स ग्रेट। हॉट रीस्टार्ट करा एप्लीकेशन को, और देखता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर हॉट रीस्टार्ट हुआ और ये हम हुए साइन इन होने के बाद में यहाँ पर क्लिक करता हूँ किसी प्रोडक्ट पे, और इस पर हमने प्रोडक्ट डिटेल नहीं लगाया। सो मैं यहाँ पर F15 सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट आ गया, इस पर मैंने क्लिक करा, ये मैं नीचे आया और ये मैंने यहाँ पर इसको करा रेट। ठीक है, इसी रेट करा तो कनेक्शन रीसेट बाय पीयर। ओके, ये हमें एरर देखने को मिला है। सो यहाँ पर एक और एरर आया है जो कि हमारे राउट्स में आया है, और यहाँ पर ई डॉट मैसेज, जबकि ये एरर डॉट मैसेज है। ओके, यहाँ पर वापस से अब कनेक्शन होगा। Node.js कनेक्शन सक्सेसफुल, लेट्स सी अब यहाँ पर क्या होता है। ये मैंने रीड करा इसको, और कनेक्शन कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी लेंथ। ओके, फिर से हमारे यहाँ पर सर्वर साइड में एरर आया। सो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ लेंथ, तो वो हमारे यहाँ पर आएगा लेंथ रेटिंग्स डॉट, और यहाँ पर आना चाहिए वैसे तो चीज़ सही लिखी है, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि गलत है तभी ये हमें एरर दे रहा है। ऐसे तो इसका मन करेगा नहीं कि इनको एरर दे दूँ। यहाँ पर क्या दिक्कत हो सकती है दोस्तों, थोड़ा सोचते हैं। दिक्कत का पता चल गया मित्रा, दिक्कत का पता चल गया। आपने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारी रेटिंग है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ पर थे। सो ओके, जो हमारी रेटिंग है वो रेटिंग्स नहीं है, ओनली रेटिंग है, नहीं रेटिंग्स ही है। बट क्योंकि हम हमारे एक बार प्रोडक्ट स्कीमा में जाके देखते हैं, तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट स्कीमा, और यहाँ पर ये रेटिंग्स कर देना है इसको, और देन इसके बाद में आप इधर आइए और रेटिंग्स डॉट लेंथ अब आप यहाँ पर लिखेंगे। तो अब ये जो है वो इसको एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है, प्रोडक्ट डॉट लेंथ नाम का कोई ना कोई चीज़ है, रेटिंग्स डॉट लेंथ, ठीक है। और अब सर्वर को एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो सर्वर में सारी चीज़ें एकदम टकाटक, जी हाँ एकदम टकाटक दिखा रहा है। और एप्लीकेशन में चलते हैं और रेट करते हैं प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर थैंक यू फॉर रेटिंग दिस प्रोडक्ट, ओके दैट्स ग्रेट। अब एक बार ब्राउज़र में जाकर अपना mongoose चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा
मोंगूस का डेटाबेस MongoDB, और ये रहा हमारा ये एसुस वाला जो जिस प्रोडक्ट को हमने रेट करा वो, और ये रही उसमें उसकी रेटिंग्स, ये रहा उसका उसमें ऑब्जेक्ट, और ये देखिए यूज़र आईडी यहाँ पर सेव हो चुके हैं और 3 सेव हो चुका है। चलिए मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा मेरा स्क्रीन, अब मैं इसमें इसको 5 करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर रेटिंग दिस प्रोडक्ट, ठीक है। और अब हम इधर आते हैं और इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने रिफ़्रेश करा डेटा को कम्प्लीटली, और अब देखिएगा आप यहाँ पर क्या चेंजेस होता है। देखिए लोडिंग, और ये देखिए अब एरे आया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया, और यहाँ पर देखिए रेटिंग 5 हो गई। मतलब एक ही रेटिंग है जो कि अपडेट हो रही है, और वही हमें चाहिए था कि भैया यहाँ पर रेटिंग जो है वो अपडेट हो, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि इस रेटिंग का ऑब्जेक्ट आईडी तो क्रिएट हो गया, तो ऑब्जेक्ट आईडी तो क्रिएट होगा ही, क्योंकि वो जो है वो MongoDB खुद के आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाता है। बट यहाँ पर जो नहीं क्रिएट हुआ वो हुआ वर्जन, यहाँ पर वर्जन यहाँ पर वर्जन क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। और अगर आप वर्जन को भी चेक करें तो देखो मैंने यहाँ पर एक बार वापस से रेट करा प्रोडक्ट को, और मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। तो लेट्स चेक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका वर्जन है वो बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो MongoDB है वो सारा हिसाब रख रहा है कि भाई कितनी बार आपका जो है वो प्रोडक्ट अपडेट हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर रेटिंग अब वापस चेंज हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पर वर्जन नहीं है, यहाँ पर खाली रेटिंग है, ठीक है, थोड़ी खाली आईडी है। तो वही हमें यहाँ पर चाहिए था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। सक्सेसफुली हमने दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट को रेट करने वाली मेथड क्रिएट कर ली। आप चाहो तो इस रेट द प्रोडक्ट वाला जो सेक्शन है इसको आप लॉक कर सकते हो, या फिर तभी या इसको यहाँ पर शो करो जब यूज़र ने प्रोडक्ट ऑलरेडी कभी बाय करा हो। ये आप सारी मेथड्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। बट मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप किस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट को रेट कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी प्रोसेस और सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होगी, और मुझे पता है दोस्तों कि आप अभी तक सीख गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इसको जो है वो यूज़ करना है, और Node.js और फ्लटर किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितने भी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं व्यूज़ आ रहे हैं, बट लाइक्स यहाँ पर लाइक कोई भी नहीं कर रहा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर एटलीस्ट अपना जो फीडबैक है वो शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे यहाँ पर पता चले कि वीडियोज़ की क्वालिटी कैसी है। ओके दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतने, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।